हाय डियर, आज मैं फिर नीट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये 11th के पोर्शन से है और कैनामेटिक्स से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के पहले जो इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये जो क्वेश्चन बनने वाला है वो एवरेज स्पीड से बनने वाला है। बात समझ में आ रही है। और 9th में ही आप सीख चुके हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब एवरेज स्पीड आपको पढ़ा रहे होंगे टीचर सब, है ना, तो उस समय एक डेरिवेशन करते हैं स्पेशल केस लेके। ठीक है, उसमें एक कंडीशन होता है, उसी समय वो फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है और उसका कंडीशन क्या है। ठीक है, देखिए कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टिकल है वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जा रही है, ऐसा कुछ, जैसे मान लेते हैं ये P है, ये S है और ये ऐसा R है। बात समझ में आ रही है ना। डेरिवेशन के वक्त में ही यहाँ पर डिस्टेंस सेम लिया जाता है कि P से S का जो डिस्टेंस है वो और S से R का जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल है, ये कंडीशन में ले लिया जाता है कि P से S का डिस्टेंस जितना होगा S से R का डिस्टेंस उतना ही होगा। ठीक है, अब सवाल ये बनाता है कि अगर कोई पार्टिकल P से चलना शुरू करती है और P से S जाती है और इसका यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है वो v1 है। और जब S से R जाती है ना, S से कहाँ जाती है, R जाती है, और इसका यूनिफॉर्म स्पीड आपका v2 है। ठीक है, तो बताइए इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, इस केस में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है, डिराइव करने के बाद जो आता है वो रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूं, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। बात समझ में आ रही है। ठीक है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। लेकिन ये हम फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब डिस्टेंस सेम हो। बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस सेम हो। जैसे ऐसा सवाल में ढूंढना पड़ेगा आपको, सवाल को पढ़ने के बाद ये ढूंढना पड़ेगा कि डिस्टेंस सेम हो रही है या नहीं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर ये बात आपको क्लियर है, इतना बात अगर आपको क्लियर है तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए ये IPMT में आया हुआ है 2007 में और ये IPMT में आया हुआ है 1990 में। चलिए अटेंड करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम लोग ढूंढेंगे कि ये कंसेप्ट है या नहीं है, ये कंडीशन यहाँ लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात क्लियर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कार मूव्स फ्रॉम X टू Y। चलिए ठीक है, X से कहां जा रही है गाड़ी, Y, ऐसा है ना, विथ यूनिफॉर्म स्पीड VU। वैल्यू दिया हुआ है, X से Y जब जाती है तो इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है वो VU होता है। एंड रिटर्न टू X, और यहां से रिटर्न कहां जाती है, X पे ही आ जाती है, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड VD। कितना स्पीड से आती है, VD से आती है। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। तो बताइए इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये फील किए होंगे कि डिस्टेंस सेम हो रहा है। कैसे, क्योंकि X से Y जाती है VU से और फिर Y से X आ जाती है VD से। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। अगर हम हजारीबाग से रांची जाते हैं, रांची से हजारीबाग आ जाते हैं सेम पाथ से, तो डिस्टेंस सेम हो गया। तो ये जो मेरा कंसेप्ट है वो यहाँ लागू हो गया। तो आप बता दीजिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा। रिजल्ट सीधे लिख देंगे हम लोग, V एवरेज इक्वल टू 2 गुना जाने वक्त क्या था VU, तब VU लिख दिए, आने वक्त क्या था VD, तब VD लिख दिए, और नीचे क्या कर देते हैं सम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका VU प्लस VD। आप देखिए ऑप्शन को ढूंढिए तो आपको A में मिल जाएगा ऑप्शन। तो A आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। बात आ रही समझ में। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन अटेंड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से बना सकते हैं। वीडियो को रोक के आप खुद से भी इस दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा में लिखा हुआ है, एक कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। देखिए सिंपल सवाल में ये बोल रहा है
कि एक ट्रिप है, ट्रिप का नाम ले लेते हैं कि ए से चलना शुरू किया और बी तक जाती है गाड़ी, ऐसा कुछ मान लेते हैं। कार ए से कहाँ जाती है, बी जाती है, और ये टोटल लेंथ है। इस टोटल लेंथ को आप 100 मीटर ऐसा मान लीजिए, कोई बात नहीं, जितना मानना है मान लीजिए। लेकिन सवाल में ये बोलता है दोस्तों कि आधा जो होता है इसका लेंथ, दैट मीन्स कि 50 मीटर ये जो जाता है, 50 मीटर ये जाता है, उसका वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम V1 मान लेंगे, है ना। आधा कितना जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर, और आधा जो होता है, आधा जो बच गया, जो 50 मीटर बच गया, वो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से। तब V2 कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए यहाँ पर भी मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। आधा गया 40 किलोमीटर पर आवर से और आधा गया 60 किलोमीटर पर आवर से। तो इस केस में फिर से बोल दिया कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। क्लियर है। तो 2 गुना v1 का वैल्यू कितना है 40 और v2 का है आपका 60। ठीक है, तो लिखेंगे 40 प्लस 60। सिंपल गणित है ये, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना 40 गुना 60 और नीचे हो गया 100। बात समझ में आ रही। देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो कट गया। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा गुना करने के बाद तो 48 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और ये ऑप्शन जब ढूंढने जाइएगा तो आपको कहाँ मिल रहा है, बी में। ये आपका बी ऑप्शन है, बी में आपको करेक्ट आंसर है। अभी देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूं, सेम कंसेप्ट पे है, जो नीट में ही आया हुआ है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 1991 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, the next 1/3 at 20 किलोमीटर पर आवर and the last 1/3 at 60 किलोमीटर पर आवर, the average speed of the bus is। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हुई रात नहीं, है ना। देखिए यहाँ 3 स्टेप में दे दिया, ऐसा दिया हुआ है। ऐसा मान लेते हैं, क्वेश्चन को आसान कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। ए से बी जाती है गाड़ी और बी से सी जाती है गाड़ी और सी से डी जाती है गाड़ी। मतलब अगर टोटल लेंथ आप 30 किलो लेते हैं, 30 किलोमीटर टोटल लेंथ कितना लेते हैं, 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ अगर 30 किलोमीटर लेते हैं तो बोलता है कि 10 किलोमीटर जाती है कितना से, 10 किलोमीटर पर आवर से। मतलब V1 का वैल्यू हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। बी से सी फिर जो 10 किलोमीटर बचा है ना, 3 भाग में बांटा गया है रोड को। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 10 किलोमीटर है वो कितना से जाती है, 20 किलोमीटर पर आवर से। तब V2 का वैल्यू हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। और जो लास्ट 1/3 बचा वो जाता है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका V3 का वैल्यू। तो सर आप तो ये बताए ही नहीं, ये तो 3 स्टेप में हो गया। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल फार्मूला। आप जनरल फार्मूला का जरूरत पड़ गया, इसलिए आपको हम जनरल फार्मूला बता देते हैं। देखिए होता क्या है, जो हम फार्मूला बताए हैं वो फार्मूला 2 स्टेप के लिए है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 3 स्टेप रहा, 4th स्टेप रहा, 5th रहा, मैक्सिमम 3 रहेगा। ठीक है, तो जितना स्टेप भी रहेगा अगर डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, तो हम उसका जनरल फार्मूला लिख देते हैं। देखिए क्या है ये फार्मूला से, भी एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है n बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस ... प्लस 1/vn। अगर 2 स्टेप का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ 2 पुट कीजिएगा n के जगह पे और 2 ही स्टेप तक लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। तो आप जो हम बताए हैं 2v1 v2 है ना, v1 प्लस v2 वही रिजल्ट आएगा। अब इस क्वेश्चन में 3 स्टेप तक गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 3 लिखेंगे और यहाँ कितना तक लेंगे, 3 तक लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। और आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो जो रिजल्ट आने वाला है वो लिख देता हूं मैं
3v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो बस ये फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को पुट कर देंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये छिपा के रखे हुए थे, हम सोचे 2 स्टेप से हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में 3 स्टेप था। अब आप 4th रहे 5th रहे, आप आराम से, है ना, लेने का तरीका बता दिए। 2 लेना है तो यहाँ 2, 2 तक जाएंगे। 3 लेना है तो 3 तक जाएंगे, यहाँ भी 3 लेना होगा। 4 तक लेना है तो 4 यहाँ लीजिए और यहाँ 1/4 तक कीजिए, सॉल्व कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ 3 स्टेप से ज़्यादा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। v1 v2 v3 सब दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं मिला के। ठीक है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इस पे। ठीक है, यहाँ से v1 उठा के देखें, वहाँ लिखा हुआ है 3 गुना v1, v1 कितना है 10, इंटू v2 कितना है आपका 20 और इंटू v3 कितना है 60। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देख लीजिए, यहाँ लिखा v1 इंटू v2 मतलब 10 गुना 20, तो हो जाएगा 10 गुना 20 प्लस v2 v3 मतलब 20 गुना 60, तो यहाँ लिखेंगे 20 गुना 60 प्लस उसके बाद हो जाएगा v3 v1 तो हो जाएगा 60 गुना 10। बोलिए, बात आ रही समझ में? सिंपल गणित बना रहे हैं। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा आपका, गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 चक 36 मतलब 36 पे 3 0 आ जा रहा है दोस्त। ये हो गया आपका। नीचे देखिए यहाँ पर आ गया, है ना, 200 प्लस ये हो गया 12 मतलब 1200 प्लस इधर आ गया 600। बोलिए, बात आ रही समझ में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3600 डिवाइड बाय 12 6 18 और 2 20 मतलब 2000 आ जाएगा नीचे। आप 3 0 से 3 0 कट गया, बचा 2, तो इसको काटेंगे तो 18 बार में कट गया, तो आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, जो कहाँ पे मिल रहा है आपको, सी। तो सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस आपने इस फॉर्मूला को याद रखिए। 2 तक रहेगा तो 2 तक लीजिएगा, 3 तक रहेगा तो 3 तक, है ना। 4th का बात होगा ही नहीं, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जब 4 तक आया है सवाल, है ना। 3 तक मैक्सिमम है। लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने के पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी जब हम लोग पढ़े थे तो डिस्टेंस सेम बोला है, 1/3 1/3 1/3, तो डिस्टेंस क्या है, सेम है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी अगर पूछेगा तो थोड़ा सा बात और भी ध्यान में रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो एक बात आपको बता दें, ठीक है, कि अगर आपको नीट निकालना है, सिंपल है ना, तो अब से डरना नहीं है। बात समझ में आ रही है। अगर नीट का तैयारी करना चाहते हैं, फ्यूचर का हम बात करें कि फ्यूचर में अगर नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप 11th से ही प्रयास कीजिए, 12th में है तो 12th में अभी प्रयास कीजिए। रेगुलर वीडियो जाएगा नीट का, ये सारा क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ये प्रूफ नहीं बता रहे हैं, ये साक्षात यहाँ पे हम प्रूफ दे रहे हैं, है ना, कि इसमें आया हुआ है, इसी तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बस एक लाइन आपके लिए मैं बोलूँगा कि अब डरना नहीं है ना, अब डरना नहीं है और नीट के अलावा किसी पे मरना नहीं है। क्लियर है। चलिए, कल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, रेगुलर 11th और 12th का वीडियो जाएगा। अभी ये 11th का हो गया पोर्शन, 12th का भी वीडियो आज ही जाएगा। ठीक है, रेगुलर 11th और 12th का वीडियो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। करना क्या है, क्लास को अच्छा से अटेंड करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, आपका 50 से 70% आपका जो नीट का तैयारी है फिजिक्स का वो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।